पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज एक और इतिहास रचा गया जब नीतीश कुमार ने 10वें मुख्यमंत्री के लगातार 10 बार मुख्यमंत्री के रूप में यहां शपथ लिया। एक और इतिहास ये रहा कि मुख्यमंत्री के समारोह में पहली बार उन्हें शपथ दिलाने के समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहे और ये पटना का गांधी मैदान उसका साक्षी रहा। आज मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और करीब 24 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। अगर हम जातीय लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा इस बार कैबिनेट में दलितों को मौका मिला है, उसके अलावा राजपूत हैं और पूरे समीकरण को, जातीय समीकरण को साधने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। इस खुले मंच से प्रधानमंत्री के अलावा करीब 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित थे। 50 से ज़्यादा यहाँ पे सांसद उपस्थित थे जो बीजेपी के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। इस तरीके से आज नीतीश कैबिनेट का यहाँ पर शपथ ग्रहण का समारोह पटना के गांधी मैदान में संपन्न हुआ। के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण पूरा हो गया है। आज कुल 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है, लेकिन एक खास बात यह है कि अभी भी 7 से 8 सीटें खाली रखी गई है। चर्चा ये है कि विपक्षी दल यानी विपक्षी खेमे के कुछ दल, कांग्रेस और खासकर AIMIM के कुछ सदस्य सरकारी पक्ष के टच में है, यानी बीजेपी JDU के टच में है और वो आगे आ सकते हैं और शायद उन्हीं को लुभाने के लिए 6 से 7 पद खाली रखा गया है। कुल मिलाकर आज बीजेपी की तरफ से 14 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जबकि बीजेपी को टोटल 17 सीटें मिली है। 17 मंत्रिमंडल में पद मिलेगा उसे, यानी 3 सीट बीजेपी के कोटे की खाली है। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उनकी पार्टी को टोटल 15 पद कैबिनेट में मिलना है। आज 8 और 1 नीतीश कुमार को जोड़कर 9 लोगों ने शपथ लिया है। 6 पद उसमें खाली है। सहयोगी जो बाकी थे, LJP रामविलास को 2 मंत्री पद मिला, हम पार्टी को 1 मिला है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 मिला है। इन सबका कोटा पूरा हो गया है। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रसाकसी के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि वो अगला बजट भी पेश करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की नजर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही है। कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक पक्ष मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का तो दूसरा उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का है। एक और जहां DK शिवकुमार और उनके समर्थक लगातार CM पद की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सिद्धारमैया ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि मुख्यमंत्री का पद वो नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने कहा है कि वो अगले साल अपना रिकॉर्ड 70वां बजट पेश करेंगे। इस समय ऐसी चर्चा थी कि रोटेशनल चीफ मिनिस्टर फॉर्मूला के आधार पर समझौता हो गया था, जिसके अनुसार शिवकुमार 2.5 साल बाद CM बनेंगे। हालांकि पार्टी ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। राज्य की कांग्रेस सरकार के नवंबर में अपने 5 साल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले सिद्धारमैया ने अगला बजट पेश करते हुए इशारा कर दिया है कि वह अभी भी यह पद नहीं छोड़ने वाले। नमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी और शिवसेना में जारी खींचतान फिलहाल थमती हुई नजर आ रही है। इस खींचतान की शुरुआत सबसे पहले उल्लासनगर महानगर पालिका में हुई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद को शिवसेना में प्रवेश दिया गया और 3 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षदों को ओम कलानी की स्थानीय पार्टी में प्रवेश दिया गया। इसके पीछे एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे का हाथ था। भारतीय जनता पार्टी जिससे आग बबूला हुई और फिर उन्होंने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत की। कल्याण में 2 पूर्व पार्षद और 1 पार्षद के बेटे को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इसके लिए एकनाथ शिंदे बाद में भड़क गए। एकनाथ शिंदे तो खुद कैबिनेट बैठक में पहुंचे, लेकिन उनके अधिकतर मंत्री इस कैबिनेट बैठक से नदारद रहे। कैबिनेट बैठक के बाद ये मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने गए। फडणवीस ने इन मंत्रियों को 2 टूक सुना दिया कि सबसे पहले पार्टी में लेने की शुरुआत आपकी तरफ से ही हुई है। इसके बाद एकनाथ शिंदे भी नाराज नजर आए और वो सीधा दिल्ली चले गए। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो वापस लौटे। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में कहा कि मैं रोने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। इस मुलाकात के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टी के नेता और दोनों पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर डोरे नहीं डालेगी। दिलीप एवरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC के चुनाव की घोषणा जल्दी होने वाली है और इस बीच राज्य के राजनीतिक पार्टियों में भी भारी हलचल देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधनों में
खींचतान खुलकर सामने आ रही है। जहां महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने संकेत दे दिया है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, तो महायुति में भी बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी में दरारें खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने खुलकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एक बड़े फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिए अजित पवार ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी नवाब मलिक को सौंपी है। यह फैसला बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का आरोप है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा है। ऐसे में उन्हें रणनीतिक जिम्मेदारी देना महायुति के लिए ठीक नहीं है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी अजित पवार ने नवाब मलिक को शिवाजी नगर मानकुट सीट से टिकट दिया था, जिसका बीजेपी ने तीखा विरोध किया था। चुनाव से ठीक पहले महायुति में टकराव साफ संकेत दे रहा है कि गठबंधन के अंदर असहमति बढ़ती जा रही है और इसका असर चुनावी रणनीति और सीट बंटवारों में कितना पड़ेगा, ये आने वाला दिन बताएगा। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। लगातार बीएलओ लोगों के घरों में फॉर्म बांट रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के मनों में एक तरह से डर और भय बना हुआ है, जिसके वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, काम का प्रेशर होने के वजह से इसमें कई बीएलओ की भी मौत हो चुकी है। सिलीगुड़ी में एक बीएलओ का इस तरह से काम का प्रेशर होने की वजह से मौत हो गया। वहीं पे हुगली में एक बीएलओ ने जिस तरह से फॉर्म बांटने के दबाव में काम का इतना प्रेशर था, तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बकायदा उन्होंने साफ तौर पे कहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पूरे पश्चिम बंगाल में अब तक 28 लोगों की जानें जा चुकी है, यानी कुछ लोगों ने सुसाइड किया है और कई बीएलओ ने जिस तरह से काम के दबाव से उनकी मौत हुई है। चुनाव आयोग जो 3 साल में काम पूरा होना चाहिए था, वो काम 2 महीने में करा रही है, यानी काम का दबाव बीएलओ के ऊपर में बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि एसआईआर को लेकर एक तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर चुनाव आयोग पर हमलावर हुई है। कैमरा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन जम्मू कश्मीर की तरह उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरों का एक मॉड्यूल तैयार कर रही थी और उसको लेकर के सहारनपुर में एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ था। यूपी एटीएस और एनआईए की टीम के सामने जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर की तरह उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरों का एक मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। शाहीन लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में कुछ डॉक्टरों की मदद से इस काम में जुटी हुई थी। लखनऊ में भी उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज की मदद से कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया था। 4 दिन से अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों से पूछताछ में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इस मामले में अब यूपी एटीएस की टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों की भी जांच में जुट गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए इंटर स्टेट हाई प्रोफाइल व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जो यहाँ कश्मीर में जीएमसी अनंतनाग से डॉक्टर अदील के लॉकर से हथियार मिले थे, इसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में बड़े स्तर पर हॉस्पिटल्स के अंदर लॉकर्स की छानबीन शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों से दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जीएमसी अनंतनाग से लेकर दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के लॉकर्स और पैरामेडिक स्टाफ के लॉकर्स का तलाशी अभियान चलाने के साथ साथ इन लॉकर्स में किस तरह की चीजें रखी जा रही है, इस सब का ब्यौरा ले रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स और स्टाफ को ये भी हिदायत दी जा रही है कि वो लॉकर्स में रखी जाने वाली चीजों का पूरा ब्यौरा रखे। कैमरामैन रशीद के साथ आशीष श्रीनगर, रिपोर्ट। भारतीय थल सेना यूके की सेना के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में एक युद्ध अभ्यास कर रही है। जी आपको बता दें कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण शुरू हो गया है। यह अभ्यास दोनों देशों के 240 सैनिकों की संयुक्त भागीदारी का साक्षी बनने जा रहा है। भारतीय सेना के 6 रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी की पहली डिवीजन की 4थी लाइट ब्रिगेड के अंतर्गत आने वाली 2री बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है। भारतीय दल का नेतृत्व कर्नल नीरज बेनीवाल कर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश दल की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल साइमन डॉनसन के हाथों में है। यूके की ओर से लगभग 100 सैनिक इस संयुक्त अभ्यास का हिस्सा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आयोजित यह अभ्यास मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। आने वाले पखवाड़े में दोनों सेनाएं ब्रिगेड स्तर पर संयुक्त मिशन योजनाएं, एकीकृत सामरिक अभ्यास, सिमुलेशन आधारित परिस्थितियों, साथ ही कंपनी स्तरीय फील्ड ट्रेनिंग से भी गुजरेगी, जहाँ वास्तविक आतंकवाद रोधी परिदृश्यों का अभ्यास कराया जाएगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको बता दें
कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, बीएसएफ के जवान और ऑफिसर जो है आप तस्वीरों में देखिए बेहद ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे को बारीकी से सर्च कर रहे हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा इन इलाकों में कोई टनल खोदी गई हो, उस टनल को डिटेक्ट किया जाए। अगर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार गोला बारूद को पहुंचाने की साजिश रची गई हो, उस साजिश को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया जाए। बेहद ज्यादा संख्या में आप जवानों को देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस है और इन जवानों का यही मकसद है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, क्योंकि लगातार सीमा पार बने जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर आतंकी मौजूद है और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकी बड़ी संख्या में एलओसी पर भी घुसपैठ करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो आतंकी हैं वो नदी नालों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में है। आप देखिए कि यहाँ पर जो दरिया के पास का इलाका है, आईबी के पास का इलाका है, उसे बेहद ज्यादा यहाँ पर जवानों की ओर से सर्च जो है वो की जा रही है। कैमरा रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु प्रताप को एनआईए ने अपनी कस्टडी में लेके जांच शुरू कर दी है और आज पहला दिन है और यही कारण है कि एनआईए इनके साथ आतंकियों के किस तरह से संबंध थे, क्या खालिस्तानी जो आतंकी हैं खासतौर पर पंजाब से संबंध रखने वाले, वहाँ अमेरिका में इसको कौन कौन से वो लोग मिलते रहे हैं और टारगेट किलिंग चाहे वो पंजाब में हुई है, हरियाणा में हुई है, जहाँ फिर दिल्ली, राजस्थान, जहाँ महाराष्ट्र में हुई है, उसके पीछे कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ थी जिनके इशारे के ऊपर ये काम चल रहा था। फिलहाल सभी की जो नजरें हैं वो एनआईए जांच के ऊपर लगी हुई हैं और इसी के चलते चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, जहाँ फिर गोल्डी बराड़ हो, जहाँ फिर अनमोल बिश्नोई हो, सभी की जांच भी की जा रही है और सभी के जो पुराने खाते हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। सपा से 3 बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह का निधन। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर समाजवादी पार्टी से बने थे विधायक। यूपी मऊ की घोसी विधानसभा से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन। 67 साल में अंतिम सांस ली। परिवार के मुताबिक सुधाकर सिंह 18 नवंबर की रात तबियत बिगड़ी। उसी रात उन्हें तुरंत लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज सुबह इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे सुजीत सिंह ने पिता के निधन की पुष्टि की। सुधाकर सिंह 3 बार विधायक रहे हैं। उपचुनाव में मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर विधायक बने थे। सुधाकर सिंह अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाते थे। जनता के मुद्दों पे वे अधिकारियों से सीधे भिड़ जाते थे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव अस्पताल पहुंच के सुधाकर सिंह के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। रोते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुधाकर सिंह के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी, शोक संवेदना व्यक्त की। यहाँ आपको ये भी बता दें, अंतिम संस्कार की तैयारी उनके पैतृक गांव में शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचने लगे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अन्नू रानी और